अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कमर दिल आपके साथ पतेंते बी के साथ मौजूद। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पेज नंबर 26 तक। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 27। क्वाड्रिचिकली मोटोरे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सही है। तो आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 27। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, ठीक है, कि ये सवाल वेरो है या फाल्सो है। तो देखते हैं किस किस ने ये वेरो या फाल्सो किया है, सही है। तो बाद में देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से जी। क्लासिफिकाzione dei veicoli gli autoveicoli। ये ऑटोवेहिकली बोलते हैं बड़ी गाड़ियों को, सही है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं ऑटोवेहिकली। पहले हमने पढ़ा था, हमने सब मालूमात की छोटी गाड़ियों के बारे में। इस पेज में वो हमको बताएगा बड़ी गाड़ियों के बारे में, सही है। शुरू करते हैं पहला सवाल। ली ऑटोवेहिकली सोनो वेहिकली a motore। बड़ी गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं मोटर वाली, कौन almeno quattro ruote, 4 टायरों, कम से कम 4 टायरों के साथ। almeno कम से कम। esclusi i quadricicli। esclusi बोलते हैं बाहर है, यानी एक्सक्लूसिव बाहर है, तो ये शामिल नहीं, ये बाहर है। एक्सक्लूसिव क्वाड्रिचिकली बाहर है। क्वाड्रिचिकली वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगी, वो इससे बाहर है, ठीक हो गया। ऑटोवेहिकलो एक गाड़ी है मोटर वाली, कौन नॉन मेनो दी क्वात्रो रोते, ये 4 टायरों से कम नहीं है। इचेतो ई क्वाड्रिचिकली, सवाल बिल्कुल वही है। इधर उसने एक्सक्लूसिव लिख दिया, इधर इसने एचेतो बोलते हैं स्वाई इसके, स्वाई चिकलो मोटोरी के। बाकी जितनी भी मतलब 4 टायरों के साथ हैं वो सारी हैवी गाड़ियों में आती हैं, ठीक हो गया। l'autobus viene classificato autoveicolo, जैसे कि बस इसी कैटेगरी में आती है, इसी किस्म की गाड़ियों में आती है, क्योंकि बस आपको पता है कि हैवी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। तो वो बस जो है वो इसमें शामिल है, ठीक है, वेरो हो गया। l'autocaro è un autoveicolo। autocaro ट्रक को बोलते हैं, ट्रक भी आपको पता है कि वो भी एक बड़ी गाड़ी है, ठीक हो गया। I quadricicli non sono autoveicoli। जो टायर क्वाड्रिचिकली जो हैं 4 टायरों वाले जो हैं, नॉन सोनो ऑटोवेहिकली, वो बड़ी गाड़ियों में शुमार नहीं होती, वो बड़ी गाड़ियों में नहीं आएंगी 4 टायरों वाले जो हैं जी। ली ऑटोवेहिकली हैवी गाड़ियाँ, सोनो तुती वेहिकली सारी गाड़ियाँ हैं इंजन वाली, मोटर इंजन वाली, कौन क्वात्रो ओ प्यू रुओते 4 टायरों के साथ या 4 से ज़्यादा। कॉम्प्रेजी ई क्वाड्रिचिकली, सही है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि क्वाड्रिचिकली वो है वो इसमें नहीं आएगी। यहाँ कह रहा है कि ऑटोवेहिकली में वो गाड़ियाँ कॉम्प्रेसी ई क्वाड्रिचिकली, कॉम्प्रेसी शामिल है क्वाड्रिचिकली। ऊपर कह रहा है कि क्वाड्रिचिकली बाहर है, इसमें शामिल नहीं है, सही है। ऑटोवेहिकली में ये शामिल नहीं। यहाँ कह रहा है कि कॉम्प्रेसी शामिल है, सही है, इसलिए ये फाल्सो, अभी ये फाल्सो स्टार्ट हो गया। ये ऑटोवेहिकली सोनो तुती वेहिकली
ऑटो वेहिकली सब गाड़ियाँ हैं कौन अल्मेनो due ruote, दो टायरों के साथ, कम से कम दो टायर। फाल्सो दो टायर के साथ नहीं, चार टायर से कम उसने बोला था कि चार टायर, इसलिए फाल्सो। ऑटो वेहिकली सोनो तुtti वेहिकली सारी गाड़ियाँ हैं कौन अल्मेनो क्वात्रो रुote, चार टायरों के साथ, कॉम्प्रेसी शामिल करके, क्वेली वो, सेंजा मोटोरे उनको जो बगैर मोटर की हैं, सही है, जिन गाड़ियों में इंजन नहीं होता, सही है, उनको भी कहता है कि शामिल करती हैं ये ऑटो वेहिकली। फाल्सो उसमें इंजन ही नहीं है तो वो ऑटो वेहिकली या मोटोरे कैसी होगी, वो ऑटो वेहिकली या मोटोरे नहीं होगी, वो तो सेंजा, ये कह रहा है कि सेंजा, इसलिए फाल्सो हो गया। वो सेंजा मोटोरे ऐसी गाड़ियाँ जिसमें इंजन ना हो, जैसे कि वो रेड़ा, टांगा, गधा गाड़ी, जिसको जानवर खींचते हैं, उन गाड़ियों की बात कर रहा है, ठीक है। लिहाजा वो सेंजा मोटोरे, इसलिए वो नहीं इसमें शामिल है। त्रिचिक्लिया मोटोरे ए उन ऑटो वेहिकली, तीन टायरों वाली मोटर वाली उन ऑटो वेहिकलो, कहता है कि वो ऑटो वेहिकली वो बड़ी गाड़ी है। फाल्सो तीन टायरों वाली जो है वो बड़ी में नहीं आएगी, वो त्रिचिक्ली में आएगी, इसने कहा कम से कम चार टायर, लगा ये तीन टायरों की कह रहा है। त्रिचिक्ली तीन टायरों वाली, तो ऑटो वेहिकली कम से कम चार टायर, ठीक है। ऑटो वेहिकलो ए उन क्वालुंक्वे वेहिकुलो मोटोरे, कहता है कि जो ऑटो वेहिकुलो है एक कोई भी, मतलब एक मोटर वाली गाड़ी है, कोई भी है एक गाड़ी, ऐसा तो नहीं है कोई भी गाड़ी है, सारी गाड़ियाँ तो नहीं ना, वो उसमें मोटरसाइकिल भी है, उस मोटर में क्वाड्रिचिक्ली में भी मोटर है, चिक्लो मोटोरे में भी मोटर है, मोटरसाइकिल में भी मोटर है, तो ये तो नहीं है कि जिस गाड़ी में, कहता है कि जिस गाड़ी में मोटर है वो ऑटो वेहिकली है। फाल्सो। L'auto veicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce, अच्छा जी, क्वालुंक्वे कोई भी, अदीबितो बोलते हैं जो माल जमा करके, जैसे ट्रक है ना, माल रख कर तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरी जगह पर। कह रहा है कि वो गाड़ियाँ जो मतलब लोडर गाड़ियाँ हैं, वो मिर्ची बोलते हैं, जो सामान वगैरह, सामान जो दुकानों में जो सप्लाई किया जाता है, सही है, उनकी बात कर रहा है कि वो गाड़ियाँ हैं जो सामान सप्लाई करती हैं, वो कोई भी गाड़ी है वो ऑटो वेहिकल, ये फाल्सो नहीं, उन्होंने शायद बताई हैं, उनके बगैर वो नहीं होगा, सही है। पेज नंबर 27 कंप्लीट। अभी पेज नंबर 28 जी। अभी हम पढ़ेंगे ले ऑटो वेतूरे। ऑटो वेतूरे क्या हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि ऑटो वेतूरे क्या है, सही है जी। हम पढ़ रहे हैं ऑटो वेतूरे के बारे में, सही है। ऑटो वेतूरा एक ऐसी गाड़ी है जो 9 पोस्ती रखती हैं, जो 9 सीटर गाड़ी है, प्लस ड्राइवर, 8 पैसेंजर, एक ड्राइवर, टोटल मिला के 9, तो वो होगा ऑटो वेतूरा, सही है। जैसे कि ये है, इसमें 9 सीटें हैं, सही है, 2 4 6 और 3 आगे बैठेंगे, 1 2 3, तो इसमें मतलब टोटल जो होगी है ना वो 9 पोस्टें होंगी, 9 सीटें होंगी, 9 सीटर गाड़ी। और कार्ता चिरकुलाजियोने में भी इसका यही लिखा है कि ये 9 सीटर गाड़ी है, प्लस ड्राइवर को मिला के 9 आदमी बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, ठीक हो गया जी। शुरू करते हैं ऑटो वेतूरों के बारे में। l'auto vettura è un veicolo, एक गाड़ी है मोटोरे, मोटर वाली, con 4 ruote, 4 टायरों के साथ, destinato बनी होती है, al trasporto ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, di massimo 9 persone, कम से कम 9 आदमी, compreso
शामिल करके इल conducente बोलते हैं ड्राइवर को, compreso शामिल करके, सही है। L'autovettura fa parte degli autoveicoli, autovettura हिस्सा है ऑटोवेहिकल बड़ी गाड़ियों का, सही है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अब ये ऑटोवेहिकल के कम से कम 4 टायर होते हैं, इसके 4 टायर हैं, उसकी इंजन की पावर भी ज़्यादा है, सही है, हैवी गाड़ी है, तो इसलिए ये ऑटोवेहिकल की कैटेगरी में शामिल होगी। ठीक हो गया। L'autovettura non può avere più di 9 posti, ऑटोवेहिकल नहीं रख सकता 9 से ज़्यादा सीटें, compreso il conducente ड्राइवर को शामिल करके 9 से ज़्यादा आदमी नहीं रख सकता। ओके। L'autobus non è un'autovettura, बस ऑटोवेहिकल नहीं है, ठीक है। L'autovettura possono avere motore elettrico, ऑटोवेहिकल रख सकता है इंजन इलेक्ट्रिक, वेरो। Le autovetture sono soggette a revisione periodica, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हर गाड़ी में ये ओब्लिग होगा, ज़रूरी होगा कि उसकी ट्यूनिंग जो है वो लाजमी करवानी है, उसके इंजन की सर्विस जो है वो लाजमी करनी है, सही है। तो ये हर गाड़ी में ये आएगा, जहाँ लिखा होगा कि नॉन रिविजन पेरियोडिक का, तो वो आंखें बंद करके उसको फाल्सो कर दें, वो फाल्सो है। ठीक हो गया। ओके। सी definiscono autovetture tutti i veicoli a motore che hanno la trazione posteriore, कहता है कि जो ऑटोवेहिकल हैं वो ऐसे होते हैं कि सारी गाड़ियाँ वो मोटर वाली हैं जो अन ला ट्राजियोने पोस्टेरियोर, जो पिछले वाले टायर भी खींचते हैं, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, उनकी बात कर रहा है। कहता है कि जितनी भी गाड़ियाँ पिछले टायरों को भी घुमाती हैं और पीछे टायरों पे भी जोर लगाती हैं, वो सारी इसी मतलब किस्म में है, इसी ऑटोवेहिकल में ही आती हैं, वैसी ही गाड़ी हैं। सी डेफिनिस्को मतलब वैसी ही हैं, फाल्सो वैसी ही नहीं है, सही है। तो फाल्सो भी शुरू हो गए हैं। उसमें बहुत छोटी गाड़ियाँ भी हैं, वो बाज़ दफ़ा वो पिछली गाड़ियों पर ही जोर लगाते हैं, तो ये तो नहीं होगा कि वो हैवी गाड़ियों में शामिल हो गया, बड़ी गाड़ियों में शामिल हो गया, इसलिए फाल्सो। Le autovetture non possono trainare carrelli, appendici o rimorchi, ऑटोवेहिकल नहीं नॉन पोसोनो trainare नहीं खींच सकते, carrelli बोलते हैं कि छोटी रेडी, appendici सही है, appendici छोटी, ओ रिमोर्की वो उसको भी रिमोर्की छोटी करेले बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये है कारेलो अपेंडिचे, सही है, छोटी रेडी, और ये खींच रही है, वो कह रहा है कि नहीं खींच रही, कि ये तो मतलब वैसे भी छोटी गाड़ी जो है ना वो 4 टायरों वाली वो भी खींच सकती हैं, जैसे ये छोटी गाड़ी है, ये भी छोटी है, ये छोटी, तो ये भी खींच सकती हैं। ये कह रहा है कि ये मतलब ऑटोवेहिकल नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकता भाई, जब छोटी खींच सकती है, इसे क्या है, ये नहीं खींच सकता जी। ठीक हो गया। Vengono definite autovetture tutti i veicoli con motore anteriore, कैसे को वो ऐसे ही होते हैं ऑटोवेहिकल जो हैं, tutti i veicoli सारी गाड़ियाँ ऑटोवेहिकल जितनी सब गाड़ी हैं वो हैं जो कौन मोटोरे अंतरियोरे, अंतरियर बोलते हैं कि आगे, पोस्टेरियोरे पीछे, कहता है कि जो मोटोरे इंजन के साथ अंतरियोरे आगे, जिसका इंजन आगे है वो सारी गाड़ियाँ ऑटोवेहिकल ही हैं, फाल्सो। L'autovettura è un veicolo, ऑटोवेहिकल एक गाड़ी है, con 10 posti in tale, con 10
सीटों के साथ वाले इन ताले इस मरहले में आते हैं। कॉम्प्रेसो इल conducente ड्राइवर को शामिल करके, यहाँ लिख दिया 10 आदमी, con 10 posti 10 आदमी, यहाँ पर 9 आदमी हैं प्लस ड्राइवर को शामिल करके 9 आदमी हैं। ये कह रखे ड्राइवर को शामिल करके, कॉम्प्रेसो शामिल करके इल conducente ड्राइवर को 10 हैं। फाल्सो। सी definisce autovettura il veicolo blindato e appositamente attrezzato per il trasporto di valori। ब्लिंदातो बोलते हैं बख्तर बंद गाड़ी, जो बंद गाड़ी होती है, सही है, जो सिक्योरिटी के सामान के लेकर जाती है, तो उसको बोलते हैं कि ये ब्लिंदातो है। कहते हैं ये ऑटोवेटूरा वो एक बख्तर बंद गाड़ी है जो सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया, वो बख्तर बंद गाड़ी नहीं है, अपोजिट मौजूदगी वैसी नहीं है। लाटोकारो ए उन ऑटोवेटूरा, कहता है कि ऑटोकारो बोलते हैं ट्रक को, ट्रक है एक ऑटोवेटूरा। फाल्सो, ट्रक एक ऑटोवेटूरा नहीं है। l'autovettura può avere al massimo 5 posti लो। इसने तो बात ही ख़त्म कर दी, इन्हें तो गाली मकाती है। कहता है कि ऑटोवेटूरा है वो रख सकता है मासिमो कम से कम 5 सीटें। जी नहीं, इसकी कम से कम 9 सीट्स हैं। सही है। le autovetture sono soggette a revisione ogni 5 anni। फाल्स हो गया, ogni 5 anni नहीं, पहली 4 साल, उसके बाद पे हर 2 साल के बाद रिविजन होगी। सही है, ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। पेज नंबर 28 कंप्लीट। पेज नंबर 29 की तरफ चलते हैं। किसके बारे में बोलता है? पेज नंबर 29 29 ली ऑटो कारवान कैंपर। सही है, देखते हैं कि ऑटो कारवान क्या है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। जी ये है ऑटो कारवान। ओके, ये है ऑटो कारवान, वो जिसमें मतलब हम रिहाइश वगैरह करते हैं। जब हम समर के लिए निकलते हैं तो अक्सर ये ज़्यादातर यूरोप वाले इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये किराए पे भी मिलती है, और वैसे जो ज़्यादातर पेंशन वगैरह के लोग होते हैं वो इसको ख़रीद के रखते हैं, वो ज़्यादातर सफ़र में निकले रहते हैं। तो इसमें हर चीज़ मौजूद होती है। इसमें बाथ भी है और रैश भी करते हैं, सो भी सकते हैं, इसमें किचन भी है, सारा यानी एक पूरे मामूलत ज़िंदगी के जितने भी काम है सब इसमें है। सही है, सब काम इसमें कर सकते हैं। ऑटो कारवान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये इंजन है, तो इसको ऑटो कारवान बोलते हैं। कैंपर भी इसके कहते हैं। सही है, कैंपर, ऑटो कारवान, तो ये ऑटो कारवान। और ये है सिर्फ कारवान, क्योंकि इसके साथ ये इधर इंजन नहीं है, जैसे ये इसके साथ इंजन नहीं है, इसलिए ये ऑटो नहीं है, ये सिर्फ कारवान रह गया। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये रोलेट कारवान, रोलेट बोलते हैं इसको। सही है, कारवान, ये ऑटो कारवान, ये कारवान। सही है, समझ आ गई आपको? जी, ले ऑटो कारवान जो है कैंपर, इंग्लिश में इसको कैंपर बोलते हैं। सही, कैंपर, ऑटो कारवान। सोनो वाइकोली गाड़ियाँ हैं अवेंती जो रखती हैं उना स्पेशल, एक ख़ास कारोसेरिया, छत बॉडी कारोसेरिया per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone। अच्छा, ख़ास किस्म की
कारवान वो गाड़ियाँ हैं जो रखती हैं ख़ास के उसमें बॉडी या उसकी छत पर ऐसे अद्वितीय इस्तेमाल के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश के लिए आदमियों को। सही है। हाँ, तो कारवान वो गाड़ियाँ हैं जिसका पीछे जो छत या बॉडी स्पेशल तौर पर बनाई गई है रिहाइश और आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक हो गया। Le autocaravancamper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio al massimo del numero di persone indicato nella carta di circolazione। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये सेम ही है। सही है। ये देखें, यहाँ तक सेम है। al massimo del numero, मैक्सिमम नंबर तक आदमी। सही है। इंडिकाता दिखाया गया है, नella carta di circolazione गाड़ी की बुक के ऊपर। सही है। सिर्फ उतने ही आदमी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या उस गाड़ी में रिहाइश कर सकते हैं जितनी हमें इजाज़त दी गई है। गाड़ी की बुक के ऊपर वो लिखा हुआ है कि इतने आदमी रिहाइश कर सकते हैं, इतने ही आदमी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये बात कर रहा है। ले autocaravaन camper sono veicoli गाड़ी हैं अतिरिक्त जाति फिट की हुई परमानेंटमेंट हमेशा के लिए लगाई गई हैं per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone। वही सवाल है ऊपर वाला ही, वही कहने की कोशिश कर रहा है कि autocar वो गाड़ियाँ हैं वो हमेशा के लिए उसमें फिट कर दी गई हैं, लगा दी गई हैं कि जिसके लिए हम रिहाइश कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आदमियों को। Le autocaravaन sono soggette e revisione periodica। ये जैसे कि देखें जितने भी पेज आए हैं, जितनी गाड़ियों के बारे में बताया, सभी के बारे में कहा है कि ये रिविजियोने पेरियोडिका यानी इसकी ट्विनिंग होगी। सही है। autocaravaन की भी ट्विनिंग होगी मुद्दत के बाद। autocaravaन camper sono रिमोर्की फाल्सो, रिमोर्की नहीं है, रिमोर्की वो है जो कारवान है, जो इंजन के बगैर है। क्योंकि इसका इंजन है इसलिए ये ऑटो कारवान है, कारवान नहीं। रिमोर्की जो है, रिमोर्की जो वो अगर ये यहाँ लिखा होता सिर्फ ये कारवान। सही है। अगर ये कारवान लिखा होता तो फिर ये ठीक था, रिमोर्की है, क्योंकि कारवान और रिमोर्की बिल्कुल एक ही है। लेकिन यहाँ ऑटो कारवान तो इसलिए ये ऑटो कारवान रिमोर्की नहीं है। रिमोर्की हुआ है जिसको गाड़ी खींच के लेके जाती है, उसको रिमोर्की बोलेंगे। जो खुद ही चल सकती है उसको मतलब रिमोर्की कैसे कहेंगे, ट्राली कैसे कहेंगे जिसको खींचा जाए। तो इसलिए क्योंकि ये ऑटो कारवान है, ये मोटर वाला कारवान है, ये खाली रिमोर्की या कारवान नहीं है। ठीक है। इसलिए ये फाल्सो हो गया। जी। Le autocaravan camper sono veicoli destinati ai lavoro agricoli। कहता है कि कारवान ऑटो कारवान जो हैं वो गाड़ियाँ हैं जो बनाई गई हैं आई लावोरी अग्रिकोली मतलब एग्रीकल्चर ज़राअत के काम के लिए बनाई गई हैं। फाल्सो। ले ऑटो कारवान camper sono veicoli गाड़ियाँ destinati बनाई गई हैं alla costruzione बनाने के लिए, alla manutenzione मेंटेन करने के लिए, di opere stradali जो मतलब रोड को मेंटेन करते हैं, सेट वगैरह करते हैं, तामीर करते हैं ना। costruzione तामीर करना, बनाना, या alla manutenzione मेंटेन करना, सेट करना, दी ओपरे स्ट्राडाली जो रोड के जो ओपरे वगैरह हैं। सही है। उनकी बात कर रहा है कि उनके लिए इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं। फाल्सो। सुले ऑटो कारवान
autocarvan पर camper पर è possibile viaggiare मुमकिन है, possibile मुमकिन है, viaggiare सफ़र करना, in piedi पैरों में, solo per brevi tratti कहता है कि हम मतलब कारवान में एक चल फिर सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ब्रेवी त्राती थोड़े हिस्से के लिए नहीं। ऑटो कारवान में हम वो चल रहा हो, गाड़ी ड्राइव हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो पीछे वाले जो हैं वो पीछे कैंपर में, ऑटो कारवान में वो चल फिर सकते हैं, सिर्फ कारवान में नहीं। जब गाड़ी खड़ी हो तो फिर वो जो दूसरा है उसमें आएगा, जो खाली कारवान है उसमें ये सवाल फिट होगा, उसमें हम नहीं चल सकते। लेकिन ऑटो कारवान में आदमी वो उसमें चल फिर सकते हैं, ऑटो कारवान में चल फिर सकते हैं। कारवान जो दूसरा है, इंजन जो मोटर के बगैर है, इंजन के बगैर है, जो रिमोट की नुमा है कारवान है, उसमें नहीं करेंगे, वो फाल्स होगा। सही है, इसमें हम कर सकते हैं जी। Le autocarvan sono soggette a revisione ogni 5 anni, ogni 5 anni की वजह से फाल्स हो गया, ogni 5 anni नहीं, 4 साल पहली सर्विस, 4 साल के बाद, उसके बाद हर 2 साल के बाद, ठीक हो गया। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, सही है। तो जैसे कि हमने शुरू किया था कि हम हर वीडियो में आप लोगों से एक सवाल करेंगे तो आप लोगों ने उसका जवाब देना है, सही है। तो इसमें भी मैं फिर आपसे एक सवाल करता हूं तो आपने वेरो या फाल्सो का जवाब देना है, सही है जी। हमारा आज का सवाल है La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli। आपने नीचे कमेंट्स में वेरो या फाल्सो लिखना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli। सही है, आप लोगों ने ये बताना है। तो इंशाल्लाह फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।